राजपुर नामक जगह पर एक गरीब किसान रहता था। उसका नाम सोहन था। वो अपनी पत्नी रजनी और एक बेटे राघव और एक बेटी रीवा के साथ रहता था। सोहन अपनी आजीविका कमाने के लिए कड़ी मेहनत करता था। एक दिन जब उसे चक्कर आया तो वह बेहोश हो गया और बुरी तरह घायल हो गया। वह परिवार का एकमात्र कमाने वाला था, इसलिए उनके लिए अपना गुजारा करना बहुत मुश्किल था। एक दिन रजनी ने कहा, प्रिया, मैं कुछ काम करने के बारे में सोच रही थी ताकि हम कुछ पैसे कमा सकें। मैं इस स्थिति में घर पर नहीं रह सकती। हमारे घर में खाने के लिए भी कुछ नहीं बचा है। मुझे कुछ करना होगा। ये सब मेरे कारण हो रहा है ना? अगर मुझे चोट न लगी होती तो तुम्हें काम नहीं करना पड़ता और बच्चों को कष्ट नहीं सहना पड़ता। तुम क्या बकवास कर रहे हो? तुमने कुछ भी गलत नहीं किया है। तुम जल्द ही ठीक हो जाओगे। डॉक्टरों को भी नहीं पता कि मैं कब ठीक हो जाऊंगा। रजनी, मैं भविष्य को लेकर बहुत चिंतित हूँ। मुझे यकीन है कि तुम जल्द ही ठीक हो जाओगी। मुझे इस बात का पूरा यकीन है। और पैसे कमाने के बारे में, मैं कुछ परिवारों के लिए नौकरानी का काम करूंगी और कुछ पैसे कमाऊंगी। फिर रजनी घर से निकल गई और काम की तलाश में एक परिवार के पास चली गई। उसने दरवाजे पर घंटी बजाई और एक महिला ने दरवाजा खोला। उसने पूछा, आप कौन हैं? आपको क्या चाहिए? मैडम, मेरा नाम रजनी है और मैं कोने के उस पार रहती हूँ। मुझे नौकरी की जरूरत है और मैं सोच रही थी कि क्या आपके पास मेरे लिए कोई काम है। तुम किस तरह का काम कर सकती हो? सफाई, धुलाई, कपड़े धोना और खाना बनाना। मैं घर के सारे काम कर सकती हूँ। सफाई और धुलाई करने के लिए कहा गया। क्या तुम करोगी? मैं 1 महीने के लिए 1000 दूंगी। मैं तुम्हें और नहीं दूंगी। ठीक है, मैं करूंगी। मैं हर दिन इसी समय पर आऊंगी और आपको निराश नहीं करूंगी। और इसलिए अगले दिन उसने काम शुरू कर दिया। उसने काम करने के लिए कुछ और घर भी ढूंढ लिए। वो पूरे दिन कड़ी मेहनत करती और हर महीने 5000 कमाती। रजनी बहुत खुश थी कि अब वह कमा रही थी, लेकिन यह अभी भी उसके परिवार के लिए पर्याप्त नहीं था। इसलिए वह घर में बचा हुआ खाना लाती और अपने परिवार को देती। इस तरह वे अपना जीवन जी रहे थे। जो खाना उन परिवारों के लिए बेकार था, वह रजनी के परिवार के लिए कीमती था। वह खाने लायक खाना छानकर अपने बच्चों को देती। इस तरह 1 महीना बीत गया। एक दिन उसकी मालकिन नंदिनी ने उससे कहा, रजनी, कल का बहुत सारा खाना बच गया है। क्या तुम इसे अपने साथ ले जाओगी? हाँ मैडम, मैं जरूर ले जाऊंगी। फिर रजनी ने सारा खाना एक कंटेनर में डाला और उसे बड़े करीने से अपने बैग में रख लिया। अपने घर के काम खत्म करने के बाद वह घर चली गई। खाना खाया और तब तक खाया जब तक उनका पेट नहीं भर गया। उस दिन के बाद से यह एक दिनचर्या बन गई। हर दिन कुछ न कुछ बच जाता तो रजनी अपनी मालकिन से पूछती और फिर खाना घर ले जाती। लेकिन एक दिन उसे काम पर जाने में देर हो गई, तो उसकी सभी मालकिनें उस पर चिल्लाने लगीं। केवल नंदिनी नाराज नहीं हुई। नंदिनी ने पूछा, रजनी, क्या तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है? अगर तुम बीमार हो तो तुम छुट्टी ले सकती हो। मैडम, गरीब लोगों के पास छुट्टी लेने की कोई सुविधा नहीं है। अगर हम एक दिन भी काम न करें तो हमें खाने को खाना नहीं मिलता। ये कहकर रजनी अपना काम करने लगी। तब तक सोहन अपने आप उसके पास बैठ सकता था और एक छड़ी के सहारे चल सकता था, लेकिन वह पूरी तरह से ठीक नहीं हुआ था। वह बच्चों की देखभाल करता। वह अपने बच्चों को तरह तरह की कहानियां सुनाता और उनसे अलग अलग विषयों पर बातें करता। एक दिन जब रजनी अपने काम पर जा रही थी तो बारिश होने लगी। उसके पास छाता नहीं था, फिर भी वह खुद को बारिश से बचाने की कोशिश करती हुई काम पर भागी। जब तक वह घर पहुंची, वह पूरी तरह भीग चुकी थी। उसने देखा कि उसके कपड़े गंदे हो गए थे। यह असहज था, लेकिन फिर भी उसने काम करना शुरू कर दिया। 2 घरों में काम खत्म करके वह नंदिनी के घर चली गई। रास्ते में उसने सोचा, मैं कितनी बदकिस्मत हूँ। काश बारिश जल्दी रुक जाती। मेरे पास छाता खरीदने के लिए पैसे नहीं हैं। मुझे क्या करना चाहिए? बारिश बहुत तेज हो रही थी, इसलिए उसने एक दुकान के पास शरण ली। कुछ देर इंतजार करने के बाद वह नंदिनी के घर पहुंच गई। जब नंदिनी ने रजनी को देखा
तो उसने कहा, रजनी, तुम यहाँ क्यों हो? तुम बहुत गीली हो। यदि आप कपड़े नहीं बदलती हैं तो आपको सर्दी लग जाएगी और आप बीमार पड़ जाएंगी। नहीं मैडम, मैं ठीक हूँ। आप मेरी साड़ी पहन सकती हैं। फिर आपको सर्दी नहीं लगेगी। मेरे बारे में सोचना आपका अच्छा काम है। मैं आभारी हूँ, लेकिन मैं इसे स्वीकार नहीं कर सकती। मैं वास्तव में ठीक हूँ। फिर रजनी ने अपना काम शुरू कर दिया। अपना काम खत्म करने के बाद वह जाने वाली थी, लेकिन नंदिनी ने उसे रुकने के लिए कहा, रजनी, जाने से पहले अपना वेतन ले लो और यह मेरी तरफ से एक उपहार है। ठीक है मैडम, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे अब चलना चाहिए। फिर रजनी घर के लिए निकल गई। इस बार नंदिनी ने उसके पीछे घर जाने का फैसला किया, इसलिए वह उसके पीछे चलने लगी। पापा, माँ कब घर आएगी? हमें बहुत भूख लगी है। रीवा, वो जल्दी ही आ जाएगी। उसने शायद कुछ ज्यादा काम किया होगा, इसलिए उसे देर हो गई है। नंदिनी रजनी का पीछा करती हुई उसके घर पहुंच गई। घर पहुंचकर रजनी ने अपने हाथ पैर धोए। फिर उसने बैग खोला और खाना निकाला और अपने परिवार को दिखाया। बच्चे खाना देखकर बहुत खुश हुए। माँ, मुझे बहुत भूख लगी है। भगवान का शुक्र है कि आपने ये खाना लाया। मुझे ये बहुत पसंद है। हाँ, तो ये ले लो। तुम जितना चाहो खा सकती हो। नंदिनी खिड़की से ये सब देख रही थी। वह अपने आंसू नहीं रोक पाई। उसने देखा कि रजनी का पति बिस्तर पर लेटा हुआ है और उसके बच्चे घर के अंदर खेल रहे हैं। जब रजनी आई तो सभी बहुत खुश थे, इसलिए नंदिनी भी उसके घर चली गई। मैडम, आप यहाँ क्या कर रही हैं? कृपया आइए, बैठिए। रजनी, आप अपने जीवन में बहुत सारी समस्याओं का सामना कर रही हैं। आप बस काम करती रहीं। जब मैंने आपसे पूछा तो आपने कुछ नहीं कहा। क्या आप मुझे? ऐसा नहीं है, मैं बस नहीं चाहती थी कि आप मेरे लिए दुखी हों, इसलिए मैंने आपसे कुछ नहीं कहा। रजनी, मैं ये सुनिश्चित करूंगी कि आपके पति को सबसे अच्छा इलाज मिले और मैं आपके बच्चों की शिक्षा का खर्च भी उठाऊंगी। आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। रजनी की आंखों में आंसू आ गए और उसने, आप वाकई बहुत अच्छी इंसान है बहन। मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ कि आप मेरी बहन हैं। जब रजनी ने उसे अपनी बहन कहा तो नंदिनी ने उसे गले लगा लिया। उसके बाद रजनी और उसका परिवार खुशी खुशी रहने लगा। नंदिनी ने उसके बच्चों को स्कूल भेजने में मदद की और सोहन का भी एक नामी अस्पताल में इलाज हुआ। कुछ दिनों बाद वह ठीक हो गया। उसने अपना काम फिर से शुरू कर दिया। हमारे देश में ऐसे कई मजदूर हैं जो कभी अपनी कहानी हमें नहीं बताते, लेकिन वे बहुत तकलीफ झेलते हैं। यह एक सच्चाई है। आप भूख से नहीं लड़ सकते। हर कोई अपनी भूख मिटाने के लिए काम करता है। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें किसी भी काम को कम सम्मानीय नहीं समझना चाहिए और बचे हुए खाने को किसी जरूरतमंद को दान कर देना चाहिए। हमें खाना बर्बाद नहीं करना चाहिए और हमेशा जरूरतमंद लोगों की मदद करनी चाहिए।